तो उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की सभी सीटों को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में पोहरी सीट पर उपचुनाव का मुकाबला रोचक हो गया है। इस सीट से बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय प्रत्याशियों ने मुकाबले को और रोचक बना दिया है। सभी प्रत्याशी कड़ी मेहनत कर मुकाबले को जीतने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से जहां सिंधिया समर्थक सुरेश धाकर चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस की तरफ से हरिवल्लभ शुक्ला मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के साथ ही 2018 विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने वाले बसपा के कैलाश कुशवाहा भी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। इन तीनों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पारम सिंह भी मतदाताओं को लुभाकर विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इन चारों प्रत्याशियों के मैदान में आने से मुकाबला रोचक हो गया है। पोहरी विधानसभा सीट पहुंची अनादि टीवी की टीम और बात की संवाददाता वैभव गुप्ता ने इन चारों प्रत्याशियों से और स्थानीय मुद्दों के साथ विकास के ब्लूप्रिंट पर भी बातचीत हुई। आप सुनिए। चुनाव का चुनावी शंखनाद हो चुका है। सभी प्रत्याशी जनसंपर्क शुरू कर चुके हैं। बीजेपी की ओर से पोहरी विधानसभा में जो प्रत्याशी सुरेश धाकर जी हमारे साथ हैं। सर, मैडम भी आई थी, चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारी आदरणीय श्रीमंत महाराज साहब चुनाव में आई थी। बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है और 28 का उपचुनाव है और 28 के 28 भाजपा जीतेगी चुनाव। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ज माफी का बड़ा बैंड बजाती है, कहती है कर्ज माफी देते कमलनाथ साहब कि किसानों का कर्ज माफ की हकीकत क्या है? आप घूम रहे हैं, क्या हकीकत समझ में? आप किसानों से पूछो 2 लाख का कर्जे का किसान माफ हुआ? कमलनाथ ने कहा कि हमने कहा? कमलनाथ जी ने कहा 2 लाख का 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, नहीं तो सीएम बदल देंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था। तो 10 दिन की बात करो, 14 महीने हो गए एक किसान का हुआ, तो आप पता कर लो, एक भी किसान का माफ नहीं हुआ। झूठ बोल के कांग्रेस सरकार में आई थी, इसलिए सरकार को हमने उस सरकार को गिरा दिया। हम जो प्रतिनिधि बन के आए थे, सेवक बन के चुने, जनता ने बड़ी हमसे आशा रखी थी कि क्षेत्र में विकास होगा। सरकार कांग्रेस की है, 14 महीने हम 14 पैसे विकास नहीं कर पाए थे, इसलिए उस सरकार को हम लोगों ने गिराया। और जैसी सरकार भाजपा की बनी और इस परिवार में जैसे हम पहुंचे, विकास के हमारे पोहरी विधानसभा में झड़ी लग गई है। 1200 करोड़ के विकास कार्य इस पोहरी में 2 महीने में हमने कार्य मंजूर नहीं कराए और कामों को चालू करा दिया धरातल पर। नए परिवार के मुखिया के बारे में क्या कहेंगे? कैसा? जो शिवराज जी मुखिया हैं, नए परिवार में आप गए हैं, लगातार लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, नए सदस्य हैं आप परिवार के। उनसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मैंने तो आज तक देखा नहीं है, और लोकप्रिय नहीं हो तो चौथी बार नहीं बनते। मैं कह रहा 5वीं बार बनेंगे और 6ठी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवराज सिंह बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, किसान को दर्द को जानते हैं, किसान के बेटे हैं, गरीब मजदूर व्यापारी सबका वो ध्यान रखते हैं और सबका वो समय समय पे हर किसान मजदूर व्यापारी सबकी मदद करते हैं। कांग्रेस ने सारी योजना बंद कर दी थी। जैसे ही कांग्रेस आई थी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद की, जनधन का पैसा बंद किया, 1000 साग सब्जी को मिलते थे वो बंद कर दिए थे। भगवान ना करे किसी घर में कमी हो, 2-4 लाख रुपए सम्मान योजना के द्वारा मिलते थे वो बंद कर दिए थे। हमारे किसान तीर्थ यात्रा पर जाते थे वो भी उन्होंने बंद कर दी थी। शिवराज मामा पुनः मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली, सारी योजना चालू हो गई, किसान जय जयकार कर रहा है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भू माफिया है, कहाँ तक हकीकत है? कौन कहते हैं? दिग्विजय सिंह साहब। अब तक नहीं गई, अब तक नहीं गई थी, अब कहने लगे। क्यों कहने लगे? कि इस कांग्रेस का यदि भट्टा बैठा सत्यानाश किया तो दिग्विजय सिंह नहीं है, उसका कोई नाम लेना पसंद नहीं करता मध्य प्रदेश। क्यों? 15 साल बाद लोकप्रिय नेता श्रीमंत महाराज साहब की देन है कि वो सरकार बनी। 34 टिकट श्रीमंत महाराज साहब को मिले थे, 34 में 26 को जिता के महाराज साहब ने दिए थे और सरकार को बना के दिया था। अब वो अपने कैंडिडेटों को नहीं संभाल पाए, अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, तो भूमाफिया महाराज हो गए कल से। और कल तक महाराज की जय जयकार कर रहे थे तो कोई नहीं था, अब भूमाफिया हो गए। ये महाराज वो महाराज आए, कोई आज के तो नहीं है, जिनके बड़े महाराज, उनसे बड़े महाराज, ये तो महाराजा थे। काहे भूमाफिया? सारी भूमि इनके पास क्या कमी थी भूमाफिया करेंगे? वो तो खुद ही संपन्न है हमारे महाराज। तो होता सवाल, हाल ही में वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में जिसमें कहते हुए आया था कि मैं बिका हूँ, हकीकत क्या थी? हकीकत ये, जितने भी मैं जहाँ बोलता हूँ मेरे भाषण को लोग बात तोड़ मोड़ को करते हैं। बिकाव की बात कहीं से कहीं नहीं थी। बिकाव इसको इसलिए थी, हमने जो इस्तीफा दिया इस जनता की खातिर दिया। क्यों? जब विकास ही नहीं कर पा रहे इसलिए हमने अपने पद से इस्तीफा दिया। और जैसे इस परिवार में आए, पब्लिक खुश है आज हमारी। आपने देखा होगा, गाँव जाके देखिए, पब्लिक को बहुत खुशी है कि विकास की गंगा से। बीजेपी की ओर से शिवराज जी भी मैदान में, सिंधिया साहब भी हैं, आप भी हैं, और बीजेपी का पूरा संगठन लड़ रहा है। कांग्रेस की ओर से केवल प्रत्याशी चुनावी मैदान में। कांग्रेस में है कौन? अब कांग्रेस है थी क्या? कांग्रेस ही सिंधिया कांग्रेस थी भाई ग्वालियर संभाग में। तो
कांग्रेस सिंधिया, कांग्रेस थी सिंधिया जी आगे, कांग्रेस खत्म। बूढ़ी कांग्रेस वही कौन है बूढ़ी कांग्रेस में? भाई बूढ़ी कांग्रेस में युवा क्यों जाएंगे? वो तो बूढ़ी कांग्रेस, खेल खत्म कांग्रेस का। महाराज बच गए, कांग्रेस बच गई, कांग्रेस का तो खेल खत्म। जब शिवराज सिंधिया जी 1 और 1 11 हो गए तो कांग्रेस 9 2 11 हो ही गई। अगर फिर से मौका मिलता है तो सौगातें तो लगातार मिल रही हैं, कुछ नया भी उम्मीद करेगी जनता? बहुत उम्मीद है जनता को। हमारा क्षेत्र सूखा क्षेत्र था, जब से मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनी थी और इस मध्य प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बने थे, उस दिन से विकास को देखा पौड़ी के लोगों ने। विकास ये देखिए, विकास थोड़ी दूर जाइए पचीपुरा डैम, विकास 2 साल बाद देखना पौड़ी में, विकास देखना नरवर में। ये किसान का पुत्र बेटा मुख्यमंत्री है, किसान की चिंता करता है, हरा भरा होगा तब सब हम लोग हरे भरे होंगे। बहुत अच्छी उम्मीद है इस मुख्यमंत्री से लोगों को। ये तो थे हमारे साथ पौड़ी विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी सूर्य ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब बूढ़ी कांग्रेस में कोई नहीं जाना चाहता और शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलकर 1 और 1 11 हो गए हैं, इसलिए पौड़ी विधानसभा में विकास की झड़ी लग जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ प्रभाकर गुप्ता, पौड़ी विधानसभा।